हाँ जी, हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया है। आज हम क्लास 8 का स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर सेकंड वाला है ना? Yes. हाँ, इसमें नहीं किसी के में क्वेश्चन, किसी के में क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते हैं इसको, ठीक है? चलो जी, देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मैम चेंज, परिवर्तन, बदलाव। कुछ पता है? हाँ जी, क्या होता है वेरिएबल का मतलब? मैम वेरिएबल का क्या मतलब होता है जी? चेंज करना। चेंज करना। किसको चेंज करना? वेरिएबल को चेंज करना। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वेरी करता है। मैम आपने गलत लिखी है। क्या करता है? वेरिएबल। जो वेरी करता है क्या है? वेरिएबल गलत है। अच्छा, चेंज, ठीक है। वेरिएबल जो वेरी करता है। वेरी मतलब क्या? वेरी मतलब क्या? वेरी मतलब चेंज, जो चेंज करता है अपनी वैल्यू को, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जस्ट लाइक क्या? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, एनीथिंग। कोई भी अल्फाबेट हमारा क्या हो सकता है जी? वेरिएबल, लेकिन वो स्मॉलर लेटर में होना चाहिए। ऑलराइट, क्या होना चाहिए? स्मॉलर लेटर। चलो जी, कैसे होता है मैडम? कैसे होता है? मतलब पता नहीं, बताओ कैसे होता है? अब देखो, सपोज कि ये है 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। अगर यहाँ पे हम लेट करें कि x की वैल्यू, चलो इसको निकालते हैं पहले। क्या 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8, मतलब 4x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4, क्योंकि माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? 4x इज इक्वल्स टू 4 और 8 कितना होता है? 12। तो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ओके, अगर हम कहें कि 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10, वैल्यू चेंज कर दी हमने यहाँ पे। या फिर हम कहें कि 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है? तो क्या आ जाएगी? देखो 4x इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, है ना? 4x इज इक्वल्स टू 4 और 2 कितना होता है जी? 6 होता है, और x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 5 जा 20, 1.5 आ जाएगा। ये 1.5 कहाँ से आया? समझ नहीं आया ना तुम्हें? देखो इसका मतलब क्या है? 6 अपॉन 4 का मतलब क्या है कि 4 से हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं। अब 4 1 जा 4, 2 बचेगा, अपॉन 0 लगा लेंगे, 4 5 जा 20 होता है। ये तो 1.5 वहां से आया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1.5, यहाँ पे x की वैल्यू 3। कैसे? क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऑलराइट, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, माइनस में, प्लस में, पॉइंट में, ज्यादा कम, कुछ भी। अगर लगा लो ऐसे ही, हम कहें कि 7x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 80, है जी? देखो 7x इज इक्वल्स टू 80, अब प्लस में 8 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा। 7x इज इक्वल्स टू 80 में से 8 जाएगा तो 72। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 72 अपॉन 7 हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई थी, यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 आई थी, यहाँ पे x की वैल्यू 72 अपॉन 7 आई है, ठीक है? तो वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, मतलब चेंज होती है, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब जस्ट लाइक हम कहे 5, अब 5 तो 5 रहेगा, कुछ भी कर ले चाहे कोई। ऑलराइट, 5 क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। दैट्स व्हाई ये क्या है? सब वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये जगह अपनी जगह पे रहता है, ये हिलता नहीं है। क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रिजिड होता है, रिजिड, ठीक है?
तो ये अपनी जगह पे रहते हैं कायम, ये अपनी जगह से नहीं हिलते। समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। वेरी गुड। चलो और कोशिश करते हैं इसके। हाँ जी, देखो क्वेश्चन दिया है इफ 4x - 4 = 8 देन फाइंड दी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x - 4 = 8। अब 4x = 8 हो जाएगा, ये -4 है, इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। अब 4x = ये 4 ऐसे बना रही हूँ, ये लो दोनों को ऐसे बना दिया। ठीक है, 12 हो जाएगा। yes, x = 12/4 क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। अब 4 1 4, 4 3 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 3। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if 5/y = 6 then find the value of y। क्या करना है? y की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो 5/y = 6 है जी, है? अब ये 5 है यहाँ पर = 6, जो y है यहाँ पे डिवाइड कर देगा, क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, 6y हो जाएगा। यस मैम। इसको अपोजिट लिखो, 6y = 5 है जी। यस मैम। अब जो 6 है यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। y = 5/6। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड वाला। इसका सेकंड वाला देखते हैं भाई। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है? हाँ सेकंड नहीं, थर्ड है ये ना, नहीं if 3p थर्ड है, ये सेकंड था, ये थर्ड है। if 3p/10 = 6 then find the value of p, है ना? p की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? 3p / 10 = 6 है। 10 क्या कर रहा है? डिवाइड। तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई। क्या बच जाएगा? 3p = 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 60 होता है। तो 3p = कितना हो जाएगा जी? 60। बातें नहीं करो। अब यहाँ पे 3p क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6 और ये 0, क्योंकि 23 से कितना होता है? 60 होता है। p = कितना आ जाएगा जी यहाँ पे? 20। p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम फोर्थ। चलो इनको करो फिर फोर्थ करते हैं इसके बाद। फिसल गए यार। ऑल राइट, कोई बात नहीं, फिसलने कभी कभी फिसलना भी चाहिए। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है? एक द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सबसे पहले देखो कि कॉन्जिक्यूटिव क्या नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, एक होता है कॉन्जिक्यूटिव, ये ले भाई। ठीक है, एक होता है कॉन्जिक्यूटिव। प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 2 होते हैं। जो दो नंबर से डिवाइड हम जिसको कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 1 तो होता नहीं, 2 3 5 7 11 9 तो होता है, 9 तो होता है। देखो ये जो 2 होता है ये 2 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। जो 3 होता है ये 3 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। जो 5 होता है वो 5 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। भाई 4 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 1 के टेबल में भी आएगा। जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं उसको हम प्राइम नंबर नहीं कहते। उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। 9 तो 2 में आता है ना। 9 तो भी मैंने कहाँ लिखा? 9 मैंने तो लिखा ही नहीं है। 3 में। अच्छा 3 में आता है। देखो 9 देखो, 9 के फैक्टर्स देखो ना, 3 9 1। क्या बात कर रहे हो? ठीक है। और एक बात और देखो कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे ही हम एलसीएम लेते हैं।
हम कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर को यूज नहीं करते। जब भी हम कोई भी किसी चीज का हम अगर हम एल्सियम ले रहे होते हैं तो किसको यूज करते हैं? 2 को, 3 को, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को, 19 को, 23 को, इन सब नंबर्स को यूज करते हैं। ये ले भाई, बस खुश रह गया था ये, ठीक है। 29 हो जाएगा, 31, इन सब ये नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। इनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? 2, एक अपने आप और एक 1, ठीक है। 1 तो कॉमन है किसी में, ठीक है, तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम कॉन्जिक्यूटिव। कितने ज्यादा भी हो सकते हैं? कितने ज्यादा भी हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? जितने ज्यादा अगर हम बात 12 हम 15 की 3। यस मैम 12 मैम कॉन्जिक्यूटिव मैम 12 देखो कॉन्जिक्यूटिव में 12 आ जाएगा। कैसे? 12 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है। बोले देखो 1 2 3 4 क्या? मैम मैंने कहा मैम 12। देखो 12 के टेबल में 12 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 की, 4 की और 6 के टेबल में आता है। तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव नंबर हुआ। समझ में आया कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है? लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज वी आर जस्ट डूइंग दिस क्वेश्चन कंप्लीट। देखो लिख लेना। इफ द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और उनका सम कितना है? 50। बताओ बताओ कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? मैम 4 प्लस मैम 12 प्लस करो इनको, 12 और 4 कितने जाएंगे? 6। हाँ तो 53 चाहिए। अच्छा कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? 53 हाँ 9 देखो 26 हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए, ठीक है। 2 नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए हमें, ज्यादा नहीं चाहिए। 26 और अगर 27 को हम ले लेंगे, यस मैम देखो 26 से कितने फैक्टर्स होते हैं? मैम 13 होता है, यस मैम 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 26 होता है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 3 होता 3 नहीं होता मैम। 3 नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अब 27 को ले लेते हैं। 27 होता है कि नहीं? 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, यस मैम तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? बिल्कुल है। अब प्लस कर लेते हैं इनको। 6 और 7 कितना होता है जी? 13। 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 आ गया। मैं सही बताऊं मम्मी कौन कौन से नंबर है? 26 और 27। तो हम कहेंगे कि द नंबर्स आर 26 and 27 respectively. Alright? यस समझ में आया? अब ये कह रहे हैं कि the equation having the root as -3 is, कि हमें एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करना है जहाँ पे -3 क्या हुआ तुम्हें इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कुछ, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अगर हम ले ले x -6 ले ले, सॉरी x + 6 इज इक्वल्स टू -3 में 3 ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या लेके आना है? आंसर -3 आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई? 3 -6 हो जाएगा कि नहीं? इधर से इधर जाएगा। हमें इक्वेशन अपने आप से बनानी है। क्या हो जाएगा? 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। हमने कहा कि -3 आंसर आना चाहिए। या तो हम x + 5 = 2 ले सकते हैं, है जी। क्या हो जाएगा? देखो x = 2 - 5। अब -5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी? -3 बचेगा कि नहीं बचेगा? हम एक इक्वेशन ले सकते हैं इस तरह से कि x - 0 = -3, है जी। इधर 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, -3 + 0। ऑलराइट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे ले सकते हैं। समझ में आया? हमें इनकी इक्वेशंस अपने आप से फॉर्म करनी है। हमें ऐसे नंबर लेके आने हैं कि जिनको हम प्लस करें तो हमें -3 मिल जाए। इनको देखो हमने क्या किया, x + 6 = 3। अगर ये प्लस रह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। -6 में 3 जाएगा तो -3 बचेगा।
ऐसे यहाँ पे किया, इधर 5 ले लिया, लेकिन यहाँ पे भी 2 ले लिया। यहाँ पे 6 था तो 3 था, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 ले लिया। और अगर हमें चाहिए कि जी और छोटा नंबर ले लेंगे तो x + 4 ले सकते हैं इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 - 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 में से बन जाएगा तो -3 बचेगा। ठीक है, अगेन x -3 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, सॉरी +3 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको प्लस माइनस कर देंगे। समझ में आया? ये चीज अलग है भाई, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो मैंने समझाया था अभी, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये प्राइम नंबर्स है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, समझ में आया? ये क्या कर रहे हो, समझ में आया? चलो करो, आपको आया समझ? देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ 4s इज इक्वल्स टू 0 तो s की वैल्यू क्या होगी, तो s की वैल्यू क्या होगी। करते हैं, ये 4s है भाई, s, ठीक है। 4s का मतलब क्या है, 4s इज इक्वल्स टू 0। 4s का मतलब क्या है कि 4 की s के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है इज इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा 0 को, ये 4 है भाई, 4, ठीक है। अब 4 के से और 4 से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 0। क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं? यस मैम। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि s इज इक्वल्स टू क्या। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करते हैं, सेकंड ऑप्शन कर लेते हैं। इफ 4p - 8 4p - 8 इज इक्वल्स टू 0 तो p क्या है, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमें अब निकालनी है। 4p का मतलब क्या है, 4 × p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -8 है तो इधर क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। देखो 0 -8 है तो +8, ऑलराइट। 4 × p इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 0 में 8 को प्लस कर लो तो 8 ही रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। 4 × 1 4, 4 × 2 = 8, मतलब p की वैल्यू 2/1 या फिर 2। p की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस मैम। चलो थर्ड ऑप्शन भी कर लेते हैं, यहाँ पे यस मैम। थर्ड ऑप्शन कर ले, यस मैम। करते हैं। p इज इक्वल्स टू 2, 4p - 8 इज इक्वल्स टू 0। यही सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट चेक कर लेते, एक मिनट चेक कर लो, एक मिनट चेक कर लेते। हाँ तो चलो जी, देखो इनको करो, फिर और क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट ने क्या पूछा है, 5 एडेड टू अ नंबर। एक नंबर में हमने क्या किया जी, 5 को ऐड कर दिया। वो नंबर कोई भी हो सकता है, एक नंबर में हमने 5 को ऐड कर दिया। 5 एडेड टू अ नंबर गिव्स 20, और क्या मिला हमें, 20 मिला। क्या मिला, 20 इज इक्वल्स टू 20। ये क्या बन गई जी, ये बन गई हमारी इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। अब देखो x इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे +5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो क्या है, 15 है वो नंबर। यस मैम। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर के 3 टाइम्स a ले लेते हैं उसको, ठीक है। एक नंबर के 3 टाइम्स a नहीं z ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ले लो, मर्जी तुम्हारी। 3 के साथ में t ले लो, ठीक है, 3t। इफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर के 3 टाइम्स इज इक्वल टू 18, कितना है जी,
18 देन द नंबर इज इक्वल, तो बताओ जो नंबर है वो किसके इक्वल है? देखो 3D का मतलब क्या है? 3 into D इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इधर जाके क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा। 3 6 जा 18, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो हमें t क्यों ढूंढना था, वो हम ढूंढ चुके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5। लास्ट है ये पार्ट इसका। इफ 3/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर कोई भी नंबर है x का क्या है? 3/4, 3/4 किसके इक्वल है भाई? 80 के इक्वल है। किसके इक्वल? 80 के इक्वल है। पहले तो x की वैल्यू निकालो। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू, उसका हाफ निकालना है। नंबर जो नंबर हमारे पास में आएगा उसका हाफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको लिख सकते हैं 3x/4 इज इक्वल्स टू 80, है ना? इसको इधर लेके जाएंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 320 है जी, 320 हो जाएगा। यस मैम। अब x इज इक्वल्स टू 320/3, क्योंकि 3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? आप करते हैं पॉइंट में करते हैं 3 से डिवाइड 320 को यहाँ पे करते हैं, 3 से 320 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 ले लिया, 0 लगा के ऊपर से 0 लगा लेंगे, उतार लेंगे भाई। 3 8 जा सॉरी 3 6 जा 18, फिर से 2 बच जाएगा, फिर से 0 लगा लेंगे तो ये बचता रहेगा 106, ठीक है? क्या हो जाएगा? 106। इसका हाफ कर लेंगे, कितना हो जाएगा इसका हाफ? हाफ कितना हो जाएगा भाई? 53 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। यस मैम। ओके, यस मैम। समझ में आया क्या? इन्होंने कहा कि हाफ ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? 53। समझ में आया तुम लोगों को? यस। चलो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत था, तो इसको सही करके देखते हैं। 4/3 ले लिया, और राइट क्या हो जाएगा? किसी नंबर का x का 4/3, ठीक है? x मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल्स टू कितना है जी? 80 है। तो क्या हो जाएगा भाई? 4x/3 इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, यस मैम। है ना? 3 डिवाइड कर रहा है, क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा? 320 अब यहाँ पे 4 into x है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 240/4, ठीक है? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 60, और इसका हाफ कितना हो जाएगा? 30। इसका हाफ हो जाएगा 30, तो यहाँ पे आंसर 30 आना चाहिए। 30 कब आएगा? अगर इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे तो। अगर 3/4 लिखेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। बोलो हम उस 80 के अगर फिर मतलब हाफ आ रहा है 60 तो है, मतलब वो हाफ 60 आ रहा है, 60 हाफ 30 आ रहा है भाई। यस मैम, मतलब वही 60 का हाफ 30 है, तो 80 भाई 80 है ना? देखो ये इक्वेशन बनाई हमने कि कोई नंबर है 4/3 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 4/3 है जो किसके इक्वल है? 80 के। ये तो हमें इक्वेशन दी हुई है ना इन्होंने, इन्होंने हमें इसको दिया है, हमने इसको इक्वेशन में लिखा, फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। कैसे? 4x/3 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा? 240। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हो रही है, इधर मल्टीप्लाई होती क्या करेगा? डिवाइड करेगा तो 60 आ जाएगा। 60 का हाफ 30 होता है। कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया क्या? कोई दिक्कत? नो मैम। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत प्रॉब्लम कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का। अब ट्रू फॉल्स कैसे करेंगे? अकड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है, इसमें क्या करना है देखो क्या करना है। इन्होंने कहा है कि p इज इक्वल्स टू अगर 4 है, सॉरी कि अगर 3p माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8 है तो क्या p की वैल्यू 4 आएगी? देख लेते हैं।
देख लेते हैं p की वैल्यू 4 आएगी क्या। देखो 3p का मतलब क्या है, 3 इंटू पी। 8 7 माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। 7 और 8 कितना होता है 15, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सुनाई दे रहा है कुछ, क्या क्या बताया मैंने, देखो 3p माइनस 7 इज इक्वल टू 8। 7 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 8 और 7 कितना होता है 15। यहाँ पे इन दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 5 जा 15। p की वैल्यू क्या आई है जी 5। लेकिन ये क्या कह रही है कि p की वैल्यू 4 है। तो बताओ क्या है क्वेश्चन, गलत है सही, क्या है फॉल्स है। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, x माइनस -6 इज इक्वल टू -6। अब देखो -6 है, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू +6 में से 6, अब इससे ये काट दिया तो क्या बचेगा 0। x की वैल्यू क्या बची 0। तो क्या 0 होल नंबर होती है, नहीं होती, होल नंबर होती है ना 0। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है भाई 0 1 2 3 4 बहुत सारे होते हैं। वैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई 1 2 3, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑलराइट, इफ 2x minus 5 is equals to x minus 2, इसको करते हैं, इसे मतलब में आगे इसको कर लेना कि क्यों है, सही क्यों गलत है, ठीक है। if 2x minus 5 is equals to x minus 2, अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। 2x, ये x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2। ये 5 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, गुड, प्लस में हो जाएगा। अब 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, एक x बचेगा इज इक्वल्स टू, ये 2 फिंगर्स है, 2 फिंगर्स में से एक फिंगर जाएगी तो क्या बचेगा, एक फिंगर बचेगी, और एक फिंगर को हम फिंगर भी लिख सकते हैं। तो +5 है -2 है, +5 है -2 है, ज्यादा वैल्यू किसकी है प्लस की है। 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि if 2x minus 5 is equals to x minus 2 then x is equals to 3। तो हमारा जो x है वो किसके इक्वल आया है 3 के इक्वल आया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स, ट्रू। if 10x plus 5 is equals to 0, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 10x plus 5 is equals to 0 है जी। 10x मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई x, ये +5 ले जाएगा तो -5। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा डिवाइड करेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 1/2, लेकिन माइनस का। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब देखो क्या कह रहे हैं कि if 10x plus 5 is equals to 0 then x equals to 2। क्या है फॉल्स है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if m/3, कहाँ करें इसको, करें यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। if m/3 -2 is equals to 6, तो बात देखते हैं, ये -2 है, m/3 -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 6 और 2 कितना होता है जी 8 होता है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो m इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 24। m की वैल्यू क्या है 24, तो m इज इक्वल्स टू 24 क्या है ट्रू है। अगेन क्या है भाई ट्रू। समझ में आया ट्रू फॉल्स, इस तरह से होते हैं क्वेश्चंस। ओके चलो
करो इनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है भाई इनको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3 = 8। फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3 = 8। यहाँ पे देखो x = 8, यहाँ पे +3 है तो क्या हो जाएगा माइनस -3 = x = क्या हो जाएगा 5। x की वैल्यू 5, क्योंकि 8 में से दी जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या है y - 6 = 3। अब यहाँ पे माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। y = कितना 9 यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है y/2 = 6। यहाँ पर 2 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 6 × 2 तो कितना होता है 12 होता है। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6x + 2 = 8। 6x है +2 है, इधर आएगा तो क्या करेगा -2 हो जाएगा। 6x = 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। 6 से 6 कितने बार कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो x = 1। देखो 6 1 × 6 होता है बेटा जी, समझ में आया। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। फोर्थ ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। फिफ्थ करते हैं 9y - 9 = 18 है जी। क्या हो जाएगा 9 × y होता है = 18 -9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। 9 × y = कितना हो जाएगा 27। 18 और 9 कितना होता है 27 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा। 9 3 = 27। y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन ये हो गया हमारा। लास्ट वन इज 6 3y/7 = 6। 7 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। 6 × 7 कितना होता है 42। इसका मतलब क्या है 3 × y। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। करो डिवाइड 3 से करेगा ना। 3 1 = 3, 3 4 = 12। कितनी टाइम 14 टाइम करेगा। देखो 42 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 = 3, 1 बच जाएगा, ऊपर से 2 ले लेंगे, 4 = 12। ठीक है, तो कितना बचेगा 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई जी 14 आ गई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6th ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 6। समझ में आया करो समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द सम ऑफ 2 consecutive नंबर इज 69। ठीक है, consecutive मतलब जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं उसमें कहते हैं consecutive नंबर कहते हैं। क्या ढूंढना है 69 ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे 35 और 34 देख लेते हैं। 35 क्या एक consecutive नंबर है, क्यों 35 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, consecutive नंबर है। 34 2 के टेबल में आता है, 34 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा consecutive नंबर है दोनों। प्लस कर लेते हैं दोनों को। क्या बोला है कि सम यानी कि उसको प्लस करके हमारे पास में नंबर आने चाहिए। क्या 9 और 69। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ जिसका सम 69 हो। That's it। समझ में आया, चलो करो भाई करो। चलो इसके बाद अब और क्वेश्चंस कल करते हैं। ऑलराइट।
खुश हो जाओ तुम लोग, खुश हो जाओ।